नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं 17 मई और 17 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे अपन उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आज की क्लास। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते चलिए। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन करना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी। साथियों, हमेशा कोई सी भी वीडियो हो उसके अंत तक बने रहना चाहिए क्योंकि सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास की घोषणा की है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि होपेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कौन से महासागर में स्थित है होपेन द्वीप? यह है अटलांटिक महासागर में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई है कि सांग लाफू सांग लाफू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिजोरम राज्य में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के कारण डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपयोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो ये निर्देश जारी किए हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के कारण डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन उपयोग निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व 2024 का विषय है, क्या विषय है? यह है अस्थमा से होने वाली पर्याप्त मौतें। इसका विषय है, विश्व अस्थमा दिवस 2024 का विषय है ये, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपारी के कारण खबरों में रहा तीर्थ हल्ली क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा है तीर्थ हल्ली क्षेत्र? तो किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हथियारों से, कौन सा देश है जिसने सामरिक हथियारों से जुड़े अभ्यास की घोषणा की गई है? जो परमाणु हथियार है उनसे जुड़े अभ्यास की घोषणा कर दी गई है। तो ये की गई है फ्रांस देश के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस देश के द्वारा की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। पुलित्जर कौन सा पुरस्कार है? यह है पुलित्जर पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे हैं वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक, वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक है। ये एजेंट क्या है? इसका एजेंट क्या है? इसका एजेंट है साथियों प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ इसका एजेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन को ऑन करोगे तो वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्य बरताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस प्रजाति से संबंधित बताई गई है? तो ये
किस प्रजाति से बताई गई है? तो ये बताई गई है साथियों कैटफिश प्रजाति से बताई गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 के लिए पहली प्रीबर्नर इग्निस परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की गई है? तो ये सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है अपने इसरो के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, इसका तो इसरो ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI बाजार किस वर्ष 9.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 2028 तक 9.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल LLM यानी कि सेसम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो सेसम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो सेसम का अनावरण किया गया है सेतु पर। कहाँ पर? सेतु का अनावरण किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा है हिंडन नदी, कौन सी नदी है? हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी हिंडन नदी की क्या है? सहायक नदी है। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है साथियों 11 मई से। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस संगठन ने सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन की 70वीं वर्षगांठ मनाई है? तो 70वीं वर्षगांठ जो सांस्कृतिक संपत्ति सुरक्षा के लिए कन्वेंशन किया गया है, 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये कहाँ पर मनाई गई है? ये मनाई गई है यूनेस्को में। कहाँ पर मनाई गई है? यूनेस्को में मनाई गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है, अदन की खाड़ी, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया कि एक गहरे पानी की बेसिन है जो किन दो समुद्रों के बीच एक प्राकृतिक समुद्र का लिंक बनाता है? तो ये लाल सागर और अरब सागर, कौन सा सागर है? लाल सागर में और अरब सागर में लिंक बनाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपनी आप्रवासन नीति में एक नाटकीय बदलाव के कगार पर है, जिसका असर घने डेरियन जंगल से लेकर अमेरिकी सीमा तक हो सकता है? तो ये हो सकता है पनामा देश में। कहाँ पर? पनामा देश की बात हो रही है ये। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने 3D प्रिंटिंग की मदद से बने तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है?
ये इसरो के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा है साथियों, पेच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पेच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आपको क्वालिटी पसंद आई है तो कमेंट में यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, क्योंकि हम अच्छी मेहनत करते हैं साथियों, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोग ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए एग्जाम को फाइट कर सकें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।